नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बिग डिबेट में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है प्रवेश पर कलेश। नए संसद भवन का उद्घाटन पर सियासी घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रपति ने उद्घाटन न कराए जाने के लिए विपक्ष ज्यादातर पार्टियों ने कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है, जिसे बीजेपी सदन की परंपराओं का अपमान बता रही है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को आज बड़ी राहत भी मिली है। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। नई संसद करीब 2.5 साल में बनकर तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। अब 28 मई को वो उद्घाटन भी करेंगे। इसी पर अब सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दल केंद्र और बीजेपी सरकार पर हमलावर है। जहां एक तरफ विपक्षी दलों ने कहा कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराना चाहिए और ऐसा न करना उनका अपमान बताया है। इधर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को सभी बातों पर दिक्कत होती है। जब पीएम मोदी वैश्विक नेता के तौर पर उभरते हैं तब उन्हें दिक्कत होती है। बीडी शर्मा ने कहा कि समय के अनुरूप नई संसद का निर्माण किया जा रहा है तो उन्हें दिक्कत हो रही है। उनकी ही पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने किन शब्दों का प्रयोग महामहिम के लिए किया था ये देश जानता है। कांग्रेस भले ही मोदी जी को पसंद न करे, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता उन्हें पसंद करती है। आपको तो गौरव होना चाहिए कि हमारी सरकार ने, जो हमारे श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, लोकतंत्र का मंदिर है, आज हमारे लोगों ने, हमारे नेतृत्व ने अगर आज के समय के अनुकूल नए संसद भवन का निर्माण करके आज की समय की भारत की आवश्यकता के अनुरूप जो चीजें हो रही हैं तो इन्हें तो एप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उन्हें केवल और केवल विरोध करना, विरोध के लिए विरोध करना कोई लॉजिक नहीं है, कोई किसी प्रकार के आधार नहीं है, लेकिन केवल विरोध करना दुर्भाग्यजनक है। मैं तो इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। वहीं संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी से कराए जाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। ऐसे में सरकार को बड़ी राहत मिली है। अब देखना होगा कि कौन कौन से राजनीतिक संसद भवन को भव्य कार्यक्रम में शामिल होते हैं और कौन से दल अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी, पूर्व सांसद बीजेपी के आलोक संजर जी, वरिष्ठ पत्रकार योगी राज योगेश जी। सबसे पहले रुख कर लेते हैं पूर्व सांसद बीजेपी के आलोक संजर जी का। आलोक जी, सवाल आपसे है कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत जारी है और 19 दल विरोध कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करे। देखिए, कितनी हास्यास्पद बात है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव था तो इन्हीं के सामने कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा जी को खड़ा करा था और उनको जिताने के लिए अपना सर्वस्व लगाया था। आज उनको वही राष्ट्रपति मुर्मू जी और आदिवासी महिला याद आ रही है। देखिए, वर्तमान समय में लोकतंत्र के उत्सव पर विवाद नहीं करना चाहिए, इसको विषय बनाना ही नहीं चाहिए। राष्ट्र को समर्पित है भारतीय लोकतंत्र का ये मंदिर, एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और यदि देखा जाए तो ऐतिहासिक अवसर है। 140 करोड़ की जो हमारे भारत के रहवासी हैं, हम सब जो है, हमारे स्वाभिमान का ये प्रश्न है। इसको राजनीति के लाभ का या हार का, हानि का रूप में नहीं देखना चाहिए जी। मेरा अपना मानना है कि अभी, जैसे कि अभी आपका मैं सुन रहा था कि उद्घाटन विवाद को लेकर एक याचिकाकर्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन माननीय जज ने उस याचिकाकर्ता को बिना सुने ही उसको खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इसके पीछे एक राजनीति है। तो जब हम न्यायालय कोई विषय पर यदि बात करें तो न्यायालय भी जब इस याचिका को नहीं सुनना चाहता है तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों को इसको बात को समझना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 32 के तहत अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर लोग जा सकते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में भी नहीं आता। तो मेरे को लगता है कि यदि हम विचार करें तो 2011 में मणिपुर और तमिलनाडु की जो विधानसभा का भवन का उद्घाटन हुआ था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे।
उनके साथ सोनिया गांधी जी वहाँ उपस्थित हुई थी, बिल्कुल। तब ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए था। लेकिन जैसे मैं कहूँ तो अभी क्योंकि मैं लोकसभा का मैं संसद सदस्य रहा हूँ, जी एनएक्सी का भी इंदिरा गांधी जी ने उद्घाटन किया था जब वो प्रधानमंत्री 1987 में जो हमारी लाइब्रेरी उसका जब उद्घाटन हुआ था तब भी राजीव गांधी ने उसका उद्घाटन किया था। जी। तो ये सब प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं क्योंकि अब मोदी जी का विरोध करना है और इसका संकल्प लिया है कि कैसे भी हो जो वैश्विक नेता बन गए हैं और उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनका जो नेतृत्व है, उसको जब सारा दुनिया स्वीकार कर रही है तो कांग्रेस और विपक्ष के लोगों को लगता है कि हमारा धरातल खिसक रहा है, तो ये अवसर ढूंढते हैं। तो ये इन्होंने अवसर ढूंढने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि 28 तारीख को एक बहुत भव्य दिन होगा, ऐतिहासिक दिन होगा और सारी दुनिया देखेगी कि एक ऐतिहासिक भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। जी बिल्कुल, कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलते हैं, धर्मेंद्र शर्मा जी के पास। धर्मेंद्र जी, अगर सवाल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उद्घाटन कर रहे हैं तो सवाल फिर बीजेपी भी उठा रही है। यदि 2011 की बात कर ले, 2020 की बात कर ले, जब 2011 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब सोनिया गांधी भी यूपीए चेयरपर्सन होते हुए मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन करने गई थी। 2020 छत्तीसगढ़ की भी आप बात याद कर लीजिए, तो सवाल तो फिर वहां भी उठते हैं अगर यहाँ उठ रहे हैं तो। जी का चेहरा चमकाना है और आलोक जी की मजबूरी है, भाजपा की तरफ से उनको अपना पक्ष रखना है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, रामनाथ कोविंद जो कि हमारे राष्ट्रपति थे उस समय जब शिलान्यास हुआ, एक दलित राष्ट्रपति थे और उनका महिमा मंडन उस समय भाजपा ने यह कहकर किया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया और अपनी वोटों की फसल काटने के लिए राष्ट्रपति के जात के नाम का उपयोग किया। आज जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी तो उनको भी एक ट्राइबलर महिला के नाम पर, आदिवासी महिला के नाम पर कहकर वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। आज संसद भवन का जब शिलान्यास हुआ तब राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, आज जब उद्घाटन होने को जा रहा है तब राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा। हमारी आपत्ति इस बात की है कि क्या कारण है कि केवल और केवल मोदी जी का कैसे महिमा मंडन हो, उसको लेकर आपने संवैधानिक शक्तियों को तार तार कर दिया। जो संवैधानिक दायित्व सरकार के बनते हैं आप उनका निर्वहन नहीं कर रहे। लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा के राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति है, आप सबको दरकिनार कर केवल और केवल एक मोदी जी का चेहरा चमकाने के लिए देश की संवैधानिक ताकतों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आप हर चीज को इवेंट के रूप में ले जाते हैं। आप कूनों में चीता लाए, कितना बड़ा इवेंट किया, आज चीते मर रहे हैं, उसको कोई ध्यान नहीं देने वाला, मध्य प्रदेश का कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा उसको। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट की राजनीति से बाहर निकल कर आए, धरातल की राजनीति करे। 9 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, 9 साल में उनकी कोई एक सफलता जो इस देश के लिए उन्होंने किया हो, जो इस देश के आम आदमी के लिए उन्होंने किया हो, जिससे देश की आम जनता को कोई फायदा मिला हो, उसको गिनाने का काम करें। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया हर साल, 9 साल हो गए, 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या? बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया, क्या महंगाई से राहत मिली जनता को? केवल जुमलेबाजी, धर्मेंद्र जी, मुद्दा हमारा संसद भवन है। धर्मेंद्र जी, मुद्दा हमारा संसद भवन है। जो बीजेपी है वो भी तो फिर 2020 और 11 की बात कर रही है ना। यदि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र, अरे साहब आप मुझे बता दीजिए किस प्रधानमंत्री ने संसद भवन का उद्घाटन किया? संसद भवन के किसी एक कक्ष की बात नहीं चल रही, ये मूल संसद भवन है। किसी लाइब्रेरी बन गई, किसी जगह कोई प्रयोगशाला बन गई, उसका उद्घाटन किसी प्रधानमंत्री ने कर दिया, ये अलग विषय है। संसद संविधान निर्माता, संसद मूल संसद की बात चल रही है और संसद का नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्रपति। हमारे संविधान का रचक कौन है? राष्ट्रपति। आज हमारे भारत की मूल शक्ति को तय कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है देश का। आज देश के प्रथम नागरिक को आप बुला तक नहीं रहे कार्यक्रम में, केवल इस कारण से चूंकि मोदी जी का चेहरा चमकाना है। आप देश को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं? मेरा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पूर्व सांसद भी आलोक संजर जी बहुत ही अच्छे नेता हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये आपका गौरव था और आपने मंच से बोला कि हमने दलित राष्ट्रपति दिया, हमने आदिवासी राष्ट्रपति दिया। तो भैया क्या कारण है एक महिला राष्ट्रपति, दलित महिला राष्ट्रपति, आदिवासी महिला को आप क्यों नहीं बुला रहे? अरे वो आप आएंगी तो गौरव बढ़ेगा, देश का गौरव बढ़ेगा, संसद का गौरव बढ़ेगा। आप मोदी जी के साथ अगर वो आ जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी को आकर तकलीफ क्या है? क्यों नहीं बुलाना चाह रही?
उनको बुलाने से भारतीय जनता पार्टी का क्या वजन कम हो जाएगा या भारतीय जनता पार्टी के इवेंट में कोई कमी आ जाएगी? ठीक है। देश खुश होगा। हमारे साथ योगेश जी भी जुड़े हैं। योगीराज जी, स्वागत है आपका। योगीराज जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी आलोक जी, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा कि अभी जो हमारे यहाँ हमारे राजनीतिक परिदृश्य में बीएसपी की नेता मायावती वो भी ये स्वीकार कर रही है कि हाँ में जाऊं, और उन्होंने बोला कि आज राष्ट्रपति जी के बारे में इतनी बड़ी बातें पूछना चाहता हूँ। अधीर रंजन जी ने उनको राष्ट्रपति बोल दिया था, तो क्या वो ठीक किया था? क्या यदि ये मोदी का महल बोलते हैं क्या ठीक किया था? क्या ये अपने आप को चमकाने का काम करते हैं और उसके बाद जनता इनको चमका देती है। किसने मेरा क्या मानना है किया? कि आलोक सिर्फ जी, ऐतिहासिक आज देश के लिए अधीर रंजन जी ने जो कहा, आप उसको बताओ, उन्होंने राष्ट्रपति कहा ठीक कहा था क्या? आप अपना बड़ा दिल मेरा दिखाइए प्रश्न है शर्मा जी, आलोक जी सुन लीजिए। आप अपना दलित विरोधी चेहरा, आदिवासी माफ विरोधी कीजिएगा, चेहरा धर्मेंद्र क्यों जी सुन दिखाएं? लीजिए। आप तो धर्मेंद्र जी सुन लीजिए आगे आलोक जी बढ़कर को। देश की जनता को बताइए। आप आलोक मेरे जी आएंगे आपके पास, आलोक जी को सुन लीजिए। कि एक आदिवासी हमारी राष्ट्रपति है, उसको अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि राष्ट्रपत्नी है। उन्होंने ठीक किया था कि नहीं किया था, ये बताइए आप। ठीक कहा था क्या? ये कांग्रेस का ये चेहरा है क्या? आप बताएं इसको। मैं जवाब दूं? जी धर्मेंद्र बिल्कुल जी। दीजिए। जी। जब छत्तीसगढ़ के मैं ये विधानसभा कह रहा हूं, भवन किसने में उद्घाटन क्या होता है, कहा और किसने क्या सोनिया किया? गांधी जी और राहुल गांधी जी आते हैं, आज के तो वहां समय पे में राज्यपाल को ठीक कराया जाता है, आप तब अपना आपको क्या पद का जवाब दलित होगा? विरोधी चेहरा, आदिवासी विरोधी चेहरा क्यों उजागर कर रहे हैं? जब देश को नया लोकसभा का सदन मिलने जा रहा है, नया भवन मिलने जा रहा है, तो आप तो अपना सीना चौड़ा कर कर कहिए ना कि हम एक आदिवासी महिला आप इस बात राष्ट्रपति के को जवाब तो से दीजिए सम्मान ना। बुला रहे हैं। आज आप अपना आप तो आदिवासी पहले विरोधी बात के चेहरा जवाब उजागर क्यों कर रहे हैं? ये आपकी मूल नीति है। आप तो भारतीय मेरी जनता पार्टी सदैव से दलित विरोधी रही है। उसी का कारण है कि आपने जब शिलान्यास हुआ था तब हमारे रामनाथ साथ वरिष्ठ कोविंद जी को नहीं पत्रकार बुलाया था। आलोक जी, वो उस समय धर्मेंद्र जी, उस समय हमारे राष्ट्रपति साथ थे। वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी भी जुड़ गए हैं। उनसे ही सवाल कर लेते हैं। योगीराज जी, 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन होना है और 19 दल इसका विरोध कर रहे हैं। इन विपक्षी दलों का यह कहना है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो इसका उद्घाटन करे, प्रधानमंत्री ना करे। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं चर्चा में लेट शामिल हो पाया, तो पहले क्या बोला गया मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर है कि अब तो विपक्षी दलों का इसलिए कोई मतलब नहीं रहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च संस्था है, जब उसी ने मना कर दिया, तो अब इनको ये चिल्लाने से कोई मतलब नहीं निकलता। और वैसे भी आप देखो, ये भारत बड़ा विचित्र देश है कि शुभ अवसर पर भी यहाँ लोग निंदा का मौका तलाशते रहते हैं। और मुझे नहीं पता कि इस निंदा से या इस विरोध से इन विरोधी दलों को क्या हासिल होना है। ये देश के लिए बड़े गर्व का विषय है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी संसद 1200 करोड़ का एक भवन निर्मित हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हो 101 साल पहले हुआ होगा और अब 100 साल बाद ऐसी कोई घटना होगी, तो ये एक ऐतिहासिक अवसर है। और यदि सारे विपक्षी दल मिलकर इस शुभ प्रसंग पर शामिल होते, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा मैसेज जाता। क्योंकि आज आपकी नज़र, आज केवल देशवासी आपको नहीं देखते, पूरी दुनिया की नज़र भारत पर लगी रहती है, और आपका एक एक स्टेप पूरा वर्ल्ड देखता है। तो कितने भी चतुराई करने की कोशिश करें विपक्षी दल, लेकिन ये चतुराईपन बहुत हानिकारक होती है। कई मुद्दे रहते हैं, इन मुद्दों पर विपक्षी दलों को राजनीति करना चाहिए, विपक्षी दलों को विरोध करना चाहिए। ये तो मतलब इतना बढ़िया एक अवसर है कि इसमें यदि सारे लोग, सारे दल शामिल होते हैं, तो बहुत एक अच्छा एक मैसेज जाता है, पूरी दुनिया में मैसेज जाता। और सबसे बड़ी बात है कि यदि इतने ही तर्क, इतने ही लॉजिक विपक्षी दलों के पास है, तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा समझदार है क्या विपक्षी दल? क्योंकि जब एक संस्था ने ये निर्णय दे दिया कि नहीं, ये जो विरोध है वो गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगाई है कि आप किस आधार पर यहाँ आ गए। और इसके अलावा भी यदि मान्य परंपराओं का भी उल्लेख किया जाए, तो ऐसी परंपराएं पहले रही हैं इस देश में कि जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री
जिन्होंने विधानसभा परिसर का, विधानसभा भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। उसमें ना राज्यपाल को बुलाया गया, ना राष्ट्रपति को बुलाया गया। और खुद इनकी सोनिया गांधी जी जो किसी सदन की सदस्य नहीं थी, जो सांसद भी 2011 और नहीं थी। 20 की बात करें तो हम मणिपुर छत्तीसगढ़ की, मणिपुर, छत्तीसगढ़, असम, तमिलनाडु, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जब ऐसी परंपरा निभाई गई और मुख्यमंत्री ने उनका उद्घाटन किया, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा इशू था और एक जबरन इस दिल का ताड़ बना दिया गया एक छोटी सी बात को और उस शुभ अवसर पर खलल डालने की कोशिश की गई। मुझे तो बढ़िया लगता कि इस बिल्कुल राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि विरोध का सही वक्त नहीं है, पुनर्विचार करें, विपक्ष को कह रहे हैं। जी धर्मेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। योगी राज जी, मोदी जी की असफलताओं का 9 साल का पुलंदा, कभी उस पर एक सवाल कर लीजिए। अभी मुद्दा मोदी रख की लेंगे असफलताओं पर बात हो धर्मेंद्र रही जी, है क्या? धर्मेंद्र जी मुद्दा हम रख सवाल लेंगे। इसके हमारा लिए आज का नहीं मुद्दा कर- है हम संसद सवाल भवन का दूसरा है। उद्घाटन। हम सवाल इसलिए नहीं कर इस रहे पर भी कि मुद्दा आपने रख संसद लेंगे। भवन इस मुद्दे पर बनाया। भी बात कर लेंगे, अच्छी बुला बात लेंगे है। आपको, आपने- धर्मेंद्र जी। अच्छी बात है, कोरोना काल में संसद भवन बनाया, अच्छी बात है। नया संसद बनाया, बहुत अच्छी बात है। हमारा सवाल ये नहीं है आपने संसद क्यों बनाया। हमारा केवल और केवल कहना यह है कि क्या कारण है कि प्रथम महिला महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा। केवल और केवल राजा को खुश करना है, उसका चेहरा चमकाना है। अरे 9 साल हो गए, 9 साल का हिसाब दीजिए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया क्या हर साल? 9 धर्मेंद्र जी, साल में हमारा 18 मुद्दा, करोड़ युवाओं को धर्मेंद्र जी, रोजगार हमारा देना मुद्दा था। संसद भवन है। महंगाई कम हो गई क्या? सुप्रीम कोर्ट ये से इन भी सब बातों को छुपाने के लिए धर्मेंद्र जी, नए धर्मेंद्र नए जी, इवेंट मुद्दा हमारा ये करना। है ही नहीं। धर्मेंद्र जी, मुद्दा नहीं अरे हमारा आप ये। सुनिए धर्मेंद्र जी तो, प्लीज आज रुक जाइए। संसद धर्मेंद्र जी, मुद्दा के हमारा बहाने नहीं से है। अपनी इमेज चमकाना, अपना फोटो दिखाना। मुद्दा हमारा उनको नहीं है। जीवी प्रधानमंत्री, उनको मर्यादा, सांसदीय मर्यादाओं के भीतर रहकर इस देश की संवैधानिक शक्तियों का पालन करना चाहिए और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका सम्मान करना चाहिए और एक कदम आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपना आदिवासी प्रेम और दलित प्रेम दिखाकर उनको बुलाना चाहिए। इसमें क्या आलोक गलत है जी, आप बताइए। आलोक जी, आप क्या क्या- विपक्ष के लोग आलोक कोई जी, गलत मांग कर रहे आलोक जी, हैं? क्या राष्ट्रपति को नहीं बुलाना चाहिए और रुक जाइए। राष्ट्रपति धर्मेंद्र जी, इसकी रुक जाइए। हकदार आलोक जी, नहीं है आप क्या? कुछ- आलोक जी, जी ये मेरे कांग्रेस के मित्र जो हैं ये विषय का विषयांतर कर जी। रहे हैं और जो विषय आपने रखा है उसको दूर ले जा रहे हैं जी, क्योंकि बिल्कुल। उनके पास जवाब नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी इससे संसद भवन के उद्घाटन कर नई परंपराएं भी शुरू होने वाली जी और वहां पर जो हमारे सेंगोल, जिसके बारे में खुद चर्चा हो रही है, उस सेंगोल को भी स्वीकार करेंगे, वहां पर रखेंगे। एक नई चीज होगी। 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथों सेंगोल स्वीकार किया गया था जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री थे आदरणीय, लेकिन उसको भी एक उसमें रख दिया गया था म्यूजियम में। मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हमारे पिछले हमसे जो गलतियां हुई होंगी, लेकिन उसको सबको नजरअंदाज करके इस नए भवन में एक नई परंपराएं शुरू करने का काम कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक दिवस है। आदरणीय योगी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सारी दुनिया देख रही है, बिल्कुल। लेकिन जो नहीं देख रहे हैं खुली आंखों से वो विपक्ष के लोग हैं, और खासतौर पे कांग्रेस। मैं इनसे शर्मा जी से पूछा था क्योंकि शोर में बात दब जाती है कि आदरणीय अधीर रंजन जी ने कहा था कि ये राष्ट्रपति को, तब इनको समझ में नहीं आया था कि राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है कि ये मान कर रहे हैं। वस्तुतः ये जो कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि मेरे पाँव चरण हैं, दूसरे के पाँव हैं। आप कहाँ की बात तो कर ये जा रहे अपने हैं? पाँव को छुपाने का अरे प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से निकला बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की देखिए, जगह हमारा धर्मेंद्र जी फिलहाल मुद्दा से क्यों भटक जा रहे हैं? धर्मेंद्र जी मुद्दा से प्लीज मत भटकिए। अरे आप धर्मों के 28 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, हमारा मुद्दा है नया संसद भवन। अगर किसी की टंग स्लिप हो जाए तो आप उसको मिटा बनाएंगे क्या? ने जो बात धर्मेंद्र कही जी, कि धर्मों की तो जब प्रधानमंत्री कर दिया नरेंद्र है, मोदी मंच से कहते हैं उसी के कि बाद बेटी कांग्रेस पढ़ाओ के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जगह न्यायालय का सम्मान करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात प्रधानमंत्री कही जी की है, भाषा सम्मान मर्यादा किया है, थी क्या? उनको तो शर्म आप सर्वोच्च आनी न्यायालय चाहिए का कि नहीं? सम्मान माफी मांगनी चाहिए उनको भी अपना निर्णय बदलते और कहते कि हाँ, ये हमारे राष्ट्र की एक धरोहर है, जी, अब तो हम भी सुप्रीम कोर्ट से जाएंगे, फैसला आ गया है हम भी ना। इस उद्घाटन के साक्षी बनेंगे, हम बधाई देंगे, देखिए, राष्ट्र को बधाई देंगे। आलोक जी, लेकिन आप आपको इतने राष्ट्र वरिष्ठ से हैं, मतलब नहीं है, केवल एक आपको राजा को मतलब है खुश अपनी करना है, इसलिए राजनीति से, हजारों करोड़ अपने रुपए में वोट आग बैंक से। लगा दो, अब आपको लगता है एक कि इवेंट आदिवासियों के वोट को ले अरे लेंगे, धर्मेंद्र जी, लेकिन इवेंट अब की आपकी राजनीति चलाई खुल करेंगे। चुकी है। देश धीमे धीमे के आपके असल मुद्दों पर जो आप लोग चर्चा करिए। धर्मेंद्र जी, ये मुद्दा हमारा इवेंट ये करना है, बंद आलोक कर जी। दीजिए आलोक जी, और योगी राज जी के पास शहंशाह को चलते हैं। खुश योगी करने राज से जी। देश नहीं चलेगा। रुक जाइए। देश की धर्मेंद्र असल जी, समस्याओं को हल करने धर्मेंद्र से जी, चलेगा। मुद्दा हमारे ये है ही नहीं। आपने आप बार बार शहंशाह क्यों को मुद्दा खुश भूल जा करने के रहे हैं? लिए धर्मेंद्र जी, मुद्दा मध्य क्यों भूल प्रदेश जा की रहे हैं? सरकार ने कुनों धर्मेंद्र जी, में मुद्दा चीतों क्यों को भूल जा लाने रहे के हैं लिए आप? कितना बड़ा इवेंट किया। धर्मेंद्र जी, हजारों योगी राज जी का धर्मेंद्र पूछ लेंगे आप। जी को योगी राज जी, होगा। योगी राज जी, देखिए ऐसा है
यदि ये विपक्षी दल यदि एक आरोप लगाते हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, तो ये लॉजिक सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए था आपको। 5 कारण भी दिए हैं। हाँ, तो ये सारे लॉजिक इनके केवल बहुत उथले हैं और इन आरोपों में चूंकि कोई दम नहीं है, इसलिए ये संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मात खा रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि विरोध करने के कई अवसर आते हैं, कई अवसर हैं, उन पर आप विरोध करिए। ये बहुत शुभ प्रसंग है जो 100 साल में आया और हो सकता है 100 साल बाद आए, क्योंकि जो नई बिल्डिंग है 100 साल तक तो रहेगी। तो ये अनर्गल आप आरोप लगाना है कि राष्ट्रपति का अपमान हो गया, तो क्या देश को नहीं दिख रहा कि राष्ट्रपति का अपमान है कि किसका सम्मान है? और जहां तक राजा को खुश करने वाली बात है, इस समय राजा को दुनिया खुश करने में लगी हुई है। कांग्रेस को देखना चाहिए कि दुनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कैसे मोदी का पैर पड़ रहे हैं और कैसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब इस तरह की भाषा सामने से आती है, जब विपक्षी दलों के पास कोई तर्क नहीं रहते, फिर ऐसे जवाब दिए जाते हैं, क्योंकि आपके पास खालीपन है। कोई भी सरकार का कोई भी डिसीजन आ जाए, विपक्षियों को विरोध करना है। सीए आ जाए तो विरोध करना है, कृषि बिल आ जाए तो विरोध करना है, एनआरसी आ जाए तो विरोध करना है, और सारे विरोध में सुप्रीम कोर्ट से इनको मात खानी पड़ी। राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से डांट खा के आए। तो जब सर्वोच्च संस्था आपको, आपके लॉजिक को नहीं मान रही, आपकी बातों को स्वीकार नहीं कर रही है, आपको मुंह की खानी पड़ रही है, तो ऐसे शुभ प्रसंगों पर ऐसी बात क्यों करते हैं आप? ये तो इतना बढ़िया शहनाई बजाना चाहिए विपक्षी दलों को, और जितने हो सबको साथ आना चाहिए, और संवेद एक सदन होना चाहिए। संसद सभी का है, किसी एक का नहीं है। धर्मेंद्र जी क्या आंसर देंगे? धर्मेंद्र जी, सवाल किया कि बहुत ही महंगाई की मार, 400 का सिलेंडर 1200 के पार। धर्मेंद्र जी आप पहले ये बताइए, आपको मुद्दा पता है आज का? नहीं, मैं विषय पर ही आ रहा हूँ, मुझे आप बोलने दीजिए, मैं विषय पर ही आ रहा हूँ। लेकिन मुद्दे पे बोलिए प्लीज, जो विषय है। हर साल रोजगार देने का वादा किया मोदी जी ने, 9 साल हो गए, 18 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया क्या? इन सब बातों पर आप सवाल नहीं कर पाते। लेकिन एक इवेंट जीवी प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए और उसकी वाहवाही करने के लिए आप तैयार रहते हैं। आप बताइए, यहाँ अभी कूनो में चीते छोड़े गए, इवेंट किया गया, कितना? धर्मेंद्र जी आप कहाँ कूनो पहुंच गए संसद से? बात संसद की ओर आप कूनो चले जा रहे हैं, महंगाई पे चले जा रहे हैं। धर्मेंद्र जी मुद्दा हमारा नहीं है, ये मुद्दा हमारा संसद भवन का उद्घाटन है। सर्वोच्च संसद का उद्घाटन होने जा रहा है और इस देश की प्रथम महिला, प्रथम आलोक जी क्या बोलेंगे? आलोक जी रुक जाइए, मुर्मू जी को नहीं बुलाया जा रहा। धर्मेंद्र जी, क्या ये अपमान नहीं है? भारतीय जनता धर्मेंद्र जी जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है, धर्मेंद्र जी सुप्रीम कोर्ट, ये उनका चेहरा उजागर हो रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं क्या धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र जी सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं कि नहीं, आप ये बताइए। क्या नहीं, आपके चैनल के जी आलोक जी, हेलो आलोक जी जल्दी से। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी बात रखना चाहता हूँ, मुझे लगता है कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब मैं कल पढ़ रहा था तो सेंट्रल शब्द का अर्थ और भाव जो है नीति पालन का है जी। और जब लॉर्ड माउंटबेटन ने हाथी परंपरा की जिसको जानकारी नहीं कि उन्होंने नेहरू जी से पूछा, लेकिन नेहरू जी ने जब समझ में नहीं आई उनके बात, तो उन्होंने ठीक है, समय का अभाव है, माफी चाहती हूँ। आलोक संजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, और धर्मेंद्र शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और योगीराज जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होना है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वहीं 19 विपक्ष दल जो है इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है उनका कहना है कि आदिवासी महिला का अपमान है। तो फिलहाल के लिए बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।